बात करने लगा। यहाँ पे सर्विस कौन देखता है, मुझे बताइए ना। तो हम लोग चल रहे हैं सर्विस सेंटर मेन बोर्ड का पीसीबी। हाँ जी, वो बैंड हो रखा है, वो इसी की वजह। फ़ोन ठीक है, अंदर से पीसीबी बैंड हो गया, अब वो कैसे हुआ? यही कोई 3-3 बार अगर ओपन होगा तो कोई नॉर्मल कस्टमर हैम्पर होता है उसका। वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग नोएडा। दोस्तों आज हम वन प्लस के सर्विस सेंटर के रिव्यू करने वाले हैं। मेरे पास C3 लाइट फ़ोन है और ये ऑटोमेटिक फ़ोन डेड हो गया कुछ दिन पहले, तो सोचा क्यों ना एक सर्विस सेंटर के रिव्यू कर लिया जाए। तो अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, कैमरे में देख नहीं पा रहा, मेरे साथ वीर भी साथ में है। तो हम लोग चल रहे हैं सर्विस सेंटर का रिव्यू करने, क्या कैसा सर्विस मिल रहा है हमें। चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग ड्राइव करके पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। आप पूछ रहे फ़ोन क्या हुआ? ये है एक्चुअल में डेड है, ऑन नहीं हो रहे हैं और हार्डली मैंने राहुल के नाम हाँ पानी वानी तो नहीं गया था सर आपके फ़ोन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लिक्विड का कोई सिस्टम नहीं था, बस जस्ट हमने चार्ज में लगाया था और उसके बाद पूरी रात छोड़ दी थी इसको, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। हाँ। इसमें आपका मेन बोर्ड का जो पीसीबी होता है ना, वो बैंड हो रखा है। मेन बोर्ड का पीसीबी, हाँ जी, वो बैंड हो रखा है, इसी की वजह से आपको ये रिटर्न कर दिया था वीज़ा। A few moments later. एक्चुअली इसमें नहीं, ये आउट ऑफ प्रेशर पड़ने की वजह से इसमें जो है मदरबोर्ड बैंड हो रहा था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिवाइस बैंड लग रहा है आपको। प्रेशर ऐसा कुछ तो है ही नहीं मैम। देखिए ये जैसे मान लो आप समझिए मेरी, ये डिवाइस है, ठीक है, ये हम जनरली कवर लगा के यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ऊपर से कुछ नहीं है, अंदर से आप बोल रहे हैं वो टेक्निकल चीज़ें तो मुझे नहीं पता, कह रहे हैं कोई पीसीबी वो होता क्या है, फिर या तो ये बताइए मुझे किस तरीके से। अब ये ऊपर से कुछ नहीं हुआ, अंदर से बैठ आ गया तो कैमरा, इसके फिर नीचे प्लास्टिक का बॉडी, उसके अंदर है वो डिवाइस, कैसे पॉसिबल है बताइए। ये जो पूरा बैक पैनल है ना, हाँ, ये खाली एक बैक पैनल ही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हो गया। इसके बैटरी है और मेनली उसके नीचे नहीं। इशू तब आता है जब इसमें मेन बोर्ड के एरिया से ज़्यादा आउट ऑफ प्रेशर पड़ा हो, उस कंडीशन की वजह से होता है। मान लो कोई फ़ोन खरीदेगा, वो नॉर्मल यूज़ तो फ़ोन में रखेगा, जेब में यूज़ करेगा, तो उसको भी तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं वही बोल रही हूँ, इंटरनल इसमें कुछ आउट ऑफ प्रेशर पड़ा, उसी की रीज़न की वजह या तो से फिर या तो जस्टिफाइड नहीं है, आप समझिए एक बारी, या तो फिर आप कर रहे यूजेस आप। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा तो फिर कोई भी सर्विस सेंटर आएगा, उनको बोल देंगे हम कि नहीं ये बोर्ड में कमी है इसलिए रिपेयरेबल है नहीं, आप इसमें चार्जेस पे करिए, तो ये थोड़ा सा ना ऑड है। और मैं आपको 1 ईयर की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें खाली ओनली जो होता है कंपनी के एंड से जो फॉल्ट आता है वो कंसिडर तो पता तो चले, अब या तो मुझे दिख रहा हो कि टूट रहा है, मेरा फोन स्क्रीन टूट गया, पैनल टूट गया, पानी चला गया, वो समझ में आता है कि फिजिकल डैमेज है, वही टूट गया चला गया। बैंड होता है वो भी फिजिकल डैमेज में ही आता है। नहीं अगर बैंड होते हैं तो वो मेरे को आप हाउ चेक आई करेंगे ना, इधर एरिया से चेक करेंगे, इधर एरिया से बैंड होगा। ये तो कुछ मुझे मेजर करके दिखाइए कि ये ऐसा इस तरीके से होता है टेक्निकली। टेढ़ा होता है वो ऐसे, इसकी बॉडी तो अगर टेढ़ी होगी तो हमें कैसे शो करेंगे, वो आपको खुद चेक करना आई डोंट वांट टू आर्ग्यू कि हम आपसे ऐसा बात नहीं करना चाहते गलत। अब ऐसे या तो कुछ आप मुझे दिखाइए कि ये इस तरीके से हुआ है बैंड, अगर ऐसा हुआ भी है तो ये कंपनी किस तो तरीके से बेकार है। बैंड है वो तो मैं देखा तो ये कैसे हम लोग मेजर कैसे करेंगे, कस्टमर को कुछ भी बोल देंगे, आप समझिए मेरी बात। कुछ भी बोलने के लिए सर्विस सेंटर ना ये वो चीज़ ठीक है, वो ठीक है, बट हम एक कॉमन मैन कहाँ जाएगा, दोबारा विजिट करना पॉसिबल नहीं है। आप इसका प्रॉपर जॉब शेड बना के दीजिए, मुझे खोलिए मत आप फ़ोन को, कल खुलवा दीजिएगा, फिर मैं आके फिर टोकन लूँ, फिर वेट करूँगी, तो आप समझिए ना, मैं ऑलरेडी मैं 4:30 बजे आया, आप बात समझिए, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, 1.5 घंटे वेस्ट करके मैं वापस जाऊँ फिर आऊँ, मैं आ जाऊँगा, मना नहीं कर रहा हूँ आने के लिए। आप इसका मुझे जॉब शीट दो, मेरे सामने कल खोल के दिखाइए, मैं कल आ जाऊँगा। कि आप 2 लोगों को बुला के पूछिए, फ़ोन ठीक है, अंदर से पीसीबी बैंड हो गया, अब वो कैसे हुआ? अगर ऐसा है तो कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि ये इसकी सर्विस हम देंगे। आज पॉसिबल नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं है ना, आप किसी को बुलाइए, मुझसे बात करिए। आप वहीं से बात करिए।
मैं टेक्नीशियन से क्यों बात करने जाऊँ? वहाँ पे सर्विस कौन देखता है? आप उनको बुलाइए ना। टेक्नीशियन ही बता पाएंगे क्योंकि आप आपके किसी सर्विस मैनेजर को बुलाइए, मैं उसे समझा पाऊंगा। टेक्नीशियन से बात करना मेरा काम है, वो आपका काम है, आप कोऑर्डिनेट करिए। काउंटर पे कोई भी नहीं है, सर को भेज दीजिएगा। पवन सर को भेज दीजिएगा। गलत है ना? यशवंत सर आप थोड़ी देर पीछे बैठ जाइए, मैं सर को भेज आप समझिए, आप मेरा पहले क्लोज करिए, फिर आप आगे बढ़िए ना। हम बैठ तो जाइए सर। मैं बैठे- कोई बात नहीं, आपकी वजह से मैं बाकी 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आप कस्टमर स्किप आप समझिए, आप सर्विस दे रहे हैं, आप सर्विस सुनिए तो सुनिए सर, कस्टमर से आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आपने लगा रखे हैं प्रीमियम लेन पीछे और मैं बैठा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये काम अभी नहीं होगा, मैं दूसरे कस्टमर डील कर लो, फिर आप क्लियर करिए ना। बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। ऑलरेडी कस्टमर सर एक कस्टमर से डील कर कौन रहे हैं, सर्विस इसीलिए मैनेजर है? वो ऑलरेडी एक कस्टमर से अंदर बात कर रहे हैं सर, इसीलिए बोल रहे हैं। आप 2 मिनट पीछे बैठ जाइए, मैं तब तक सर को बुला दे रही हूँ। चलिए ठीक है, ये डिवाइस ये रखा हुआ है, खड़ा हो जाए, बुला दीजिए आप। कोई नहीं, आप आराम से पीछे बैठ जाइए। हाँ जी, हेलो। ये डिवाइस मैंने सितंबर में लिया, ठीक है, और मैं यूज कर रहा था, फिर मैं बाहर गया होता तो मैंने किसी को भेजा था सर्विस सेंटर। अब एज पर मैम उनका कहना है कि अंदर से कोई किसी भी वो बैंड है। एक्चुअली प्लास्टिक फ्रेम है, ठीक है। ओके। इसको इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, लेकिन इसके अंदर का जो बोर्ड है वो ऐसा नहीं है। ये फ़ोन डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है क्योंकि आप कह रहे हैं इसमें प्रेशर आएगा तो बोर्ड बैंड हो जाएगा, बट हमें पता नहीं चलेगा। डिज़ाइन कैसा है, वो तो प्लास्टिक का मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा ही है कंपनी में प्लास्टिक प्लास्टिक की ऐसा लगा है। कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी होती है ना कि प्लास्टिक को फोल्ड कर दो वापस ऐसे हो जाता है जब तक वो टूटने लायक ना हो जाए, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर मैं तो इसको वो जैसे बैंड है, हाँ ठीक है ठीक है, अगर मान लो हम इसको खोलें तो वो मुझे बैंड दिखेगा ना कहीं पे, मैं उसका वीडियो बना दूँगा। वीडियो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, आप चाहे तो आपको रिटर्न में चाहिए, हम रिटर्न में मेंशन करके दे देंगे। चल तो करेंगे, कंप्लेंट कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए। हम लोगों ने कर सकते हैं, बट आप मुझे कुछ तो आप प्रूफ मतलब आप प्रूफ ये करना चाहते हैं कि बोर्ड बैंड नहीं है, राइट। हमने प्रूफ ये कर रखा है कि बोर्ड बैंड मुझे है। तो बोर्ड बैंड नहीं है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ बोर्ड बैंड है तो मुझे जस्टिफाई हो गया, हाँ ये बोर्ड बैंड है वो ठीक है भाई, मैं कुछ बोल नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2 है, अगर बोर्ड बैंड है तो अगर 20,000 रुपये की डिवाइस है, एक्चुअल में एक चीज़ बताइए, एक जैसे मिनट मुझे एक मिनट, अगर ये 20,000 रुपये की डिवाइस है और ऊपर से कुछ ख़राब नहीं है, अंदर से हम कहते हैं पीछे भी बैंड है, तो कंपनी को थोड़ा सा इंश्योर करना चाहिए कि यार इसमें कुछ ऐसा काम करें या तो पीछे भी अंदर लगाए इसमें, अंदर ही नहीं तो अंदर लेकिन फिर बैंड हुआ तो मुझे डिपेंडेंसी का टाइम, ठीक है, कि डिपेंडेंसी है हमारे पास। यही कोई 3-3 बार अगर ओपन होगा तो फिर नॉर्मल कस्टमर एंकर होता है ना उस कंडीशन का। 2 बार नहीं है, वो एक बार ही मैंने भेजा था, ठीक है, मैं एक बार उससे चेक बात करके निकल गया। तो मेरे को आइडिया है क्योंकि वो दूसरे कस्टमर आए थे, मैंने उनको दूसरी बार को बोला था कि आप पहले भी आपने फोन में लिखवा तो आप समझिए ना, मैं अपने फ़ोन की जगह रख के देखता हूँ, मेरा फ़ोन हो गया, दूसरे दिन मेरा आउट ऑफ वाली निकल दी सर्विस सेंटर में। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं 4 बजे जाके फ़ोन सर्विस सेंटर होता हूँ। नहीं 4 बजे की सर्विस सेंटर पर फोन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कब बोलूँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम आए, फोन आपका थर्ड टाइम आया। सुनिए जो बंदे खोल के मुझे प्रॉपर दिखा दीजिए। तो सर फिर आप सबमिट करा दीजिए, जब इसका क्यू आएगा तब आपको इट्स बता फाइन, दूंगा। मैं कोई ठीक प्रॉब्लम है निकिता, ठीक है, सबमिट कर लो, जब ओपन होगा सर कस्टमर के सामने कॉल करके बता हाँ देंगे। ठीक है। दोस्तों एक कॉमन मैन, एक लेमैन एक फ़ोन ख़रीदने के लिए बड़ा मुश्किल से पैसे का अरेंजमेंट करता है, ठीक है, इस महंगाई की दुनिया में। अब हम इस सर्विस सेंटर का रिव्यू करने आए और हम एक OnePlus Nord CE3 फ़ोन लेके आए, जो कस्टमर ने पहले दिखा चुका था। उसको इन्होंने बोला कि ये फ़ोन जो है इसके अंदर जो PCB है वो जल गया है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। फर्स्ट टाइम में कस्टमर बिल नहीं लाया था, सेकंड टाइम में उसको जला हुआ बताया, थर्ड टाइम ये फ़ोन मैं खुद लेके आया ताकि सर्विस सेंटर का मैं एक ट्रू रिव्यू आप लोगों को दे पाऊँ। जी हाँ, मैंने देखे बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो रिव्यू करते हैं, बट उनका दिखाने के सब कुछ ओके ऑल द बेस्ट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं 4 चीज़ों के ऊपर रिव्यू करूँगा। पहले तो ये टाइम टेकिंग है, चलो ठीक है टाइम टेकिंग है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ये भी एक्सेप्टेड है। सेकंड नंबर पे आप देखिए बिहेवियर, जब मैं उस सर्विस इंजीनियर से बात कर रहा था, ना इन्होंने मुझे सर्विस मैनेजर से मिलने दिया, ना मेरी कोई बात सुनी, या अपनी कन्वेंशनल स्किल का यूज कर रहे थे। दोस्तों कन्वेंशनल स्किल का मतलब ये है कि आप दूसरों की ना सुनो और अपनी बात रख के उस बात को ख़त्म कर दो। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फ़ोन के वीडियो में, ये फ़ोन कहीं से भी ऊपर से ब्रेकेबल नहीं है, ये फ़ोन कहीं से भी ब्रोकन नहीं है और कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे।
जिस ऑडियंस से मैंने ये फ़ोन लिया, उस ऑडियंस का कहना था कि ये मेरा जो फ़ोन है ये ऑटोमेटिक रात को मैंने चार्जिंग में लगाया, सुबह ऑन नहीं हुआ। चलिए एक तरफ इसको रखते हैं, फिर आते हैं सर्विस सेंटर के बारे में। सर्विस सेंटर के जो ये हैम्पर हो रहे थे, ये मेरे को मतलब एक तो बात करने की इनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि हाँ आप ये फ़ोन 3 बार क्यों खुलवा रहे हो, ये हम आपको क्यों जस्टिफाई करें, हमारे पास भीड़ है, आप इस कुर्सी से उठिए, हमें नेक्स्ट कस्टमर डील करना है। इन्होंने वो सारी शब्दों का यूज़ किया जो शायद एक सर्विस लेने वाले इंसान को नहीं करना चाहिए, खास करके वन प्लस जैसे ब्रांड को। ठीक है, चलिए हम चाय कॉफ़ी तो भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये हमें सर्विस का रिव्यू मिला, तो मैं अपनी कंक्लूजन दूंगा दोस्तों। ओवरऑल जो सर्विस सेंटर का रिव्यू है वो मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों सेटिस्फैक्टरी नहीं है? अगर कोई बंदा आम है, उसको समझदारी नहीं है, तो ये किसी भी फ़ोन को कुछ भी दिखा देंगे कि हाँ इसमें पानी चला गया है, इसमें ये जल गया है, इसमें ये फिजिकल डैमेज है। तो भाई जो 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के फ़ोन आप बेच रहे हैं वो वर्थ इट नहीं है अगर आप किसी को सर्विस नहीं दे रहे हैं। स्पेशली इन इंडिया, मैं उन लोगों की तरफ से बात कर रहा हूँ जो लोग प्रॉपर बात करना भी नहीं जानते, बेचारे फ़ोन खरीदते हैं, फिर वो सर्विस सेंटर में आते हैं, फिर जाके वो दुकानदार से लड़ाई करते हैं। तो ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए कि हाँ फ़ोन के अंदर कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी बात दोस्तों बताना चाहूँगा मैं शॉर्ट में, अगर ये डिवाइस में कुछ फिजिकल डैमेज है वो इंश्योर होना चाहिए कस्टमर को कि हाँ इस डिवाइस में ये स्क्रीन टूटा हुआ है, ये आपका बोर्ड टूटा हुआ है या पीसीबी टूटा हुआ है। जब कोई आम बंदे को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि फ़ोन में एक्चुअल में कुछ टूटा हुआ भी है, तो सर्विस सेंटर शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू कन्वे देम। उनको कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम सर्विस नहीं देंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हुए हम पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट ये क्या सर्विस देते हैं आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे ज़रूर।